दोस्तों, इस दुनिया में हम इंसान भगवान के बाद जिसे सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं वो है डॉक्टर। क्योंकि जब इंसान जिंदा रहने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है तब डॉक्टर ही उसे मौत के कगार से वापस लाकर सही सलामत जिंदा खड़ा करते हैं। और कई बार तो डॉक्टर मेडिकल फील्ड में ऐसे ऐसे अजूबे करके दिखा चुके हैं जिन पर विश्वास भी नहीं होता। पर दोस्तों, विश्वास तो तब भी नहीं होता जब ये पता चलता है कि लोगों को नई जिंदगी देने वाले यही डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है गरीब और लाचार लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ऐंठना। क्योंकि उन्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जिंदा है या मर रहा है, उन्हें तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। और हम ये बातें हवाई में नहीं कह रहे, और ना ही हम अंधेरे में कोई तीर छोड़ रहे हैं, बल्कि ऐसे कई सारे आंकड़े सामने आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालांकि हम उन आंकड़ों के बारे में आपसे बताएं उससे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह हर वर्दी पहनने वाला पुलिस वाला घुसखोर नहीं होता, ठीक उसी तरह सफेद कोट पहनने वाला हर डॉक्टर बेईमान नहीं होता। कुछ ऐसे ही डॉक्टर्स इस दुनिया में मौजूद हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसमें उनका क्या फायदा होगा या नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप आगरा में देख सकते हैं, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें मात्र 10 रुपए लेकर लोगों का इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को एडवांस लेवल का इलाज मात्र 10 रुपए में लेने की सहूलियत मिल रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, लेकिन अभी इस दिशा में और भी ज्यादा कदम बढ़ाए जाने बाकी हैं। क्योंकि 100 में से अगर 1-2 लोग मरीजों के हित में काम करेंगे और 98 लोग इन्हें लूटने में लगे रहेंगे तो आप खुद ही बताइए कैसे काम चलेगा। अक्सर आपने ये देखा होगा कि किसी भी नए हॉस्पिटल के खुलने के कुछ ही समय बाद उसमें भीड़ होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे है, क्योंकि किसी नए बिजनेस को सेटल होने में कम से कम 1-2 साल का वक्त तो लग ही जाता है। लेकिन मेडिकल फील्ड में ऐसी कौन सी बुलेट ट्रेन की स्पीड लगी होती है कि सारा काम फटाफट हो जाता है। असल में दोस्तों, इस चीज के पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे गली मोहल्ले में अपनी दुकान खोले बैठे झोला छाप डॉक्टर से होता है, जो सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, केवल 4 बीमारियों के इलाज के अलावा 5वां कोई मर्ज नहीं है जिसका इलाज उनके पास हो। ऐसे में जब किसी इंसान को नॉर्मल सर्दी, जुकाम वगैरह हो जाता है तो इनके पास वो पहुंच जाता है और उसे 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में देकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे इनके पास कोई क्रिटिकल केस आता है, इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं और फिर ये आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। मरीज भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ये सोचकर कि डॉक्टर साहब ने जिस हॉस्पिटल में उन्हें भेजा होगा वो अच्छा ही होगा। पर अब बेचारे मरीज को क्या पता कि डॉक्टर ने अच्छा या बुरा देखकर उसे हॉस्पिटल रेफर नहीं किया, बल्कि उस हॉस्पिटल में रेफर किया है जहां से उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा। और बेचारे गरीब और लाचार लोग बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के महंगे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें लूटा जाता है। पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि इन हॉस्पिटल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिसे लूट रहे हैं वो गरीब है या अमीर। क्योंकि जैसे इंसान हॉस्पिटल पहुंचता है वहां उसे कंगाल बनाने का खेल शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही मरीज की दुनिया भर की जांच लिख दी जाती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और पता नहीं क्या क्या, जिनमें से आधे से ज्यादा की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी मरीज को अगर हल्का सा बुखार भी हो जाए तो टाइफाइड से लेकर लीवर इन्फेक्शन तक के हर चीज का टेस्ट करवाया जाता है। अब मरीज जैसे ही पैथोलॉजी लैब में पहुंचता है वैसे ही उनकी आंखें चमक उठती है, जैसे कि उनके सामने कोई बकरा हलाल होने के लिए खुद ब खुद चला आ रहा हो। वैसे शायद आपको ये न पता हो कि ये जो पैथोलॉजी लैब वाले हैं ये भी मरीज को उनके यहाँ डॉक्टर के द्वारा भेजने के लिए अलग से कमीशन देते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इंसान को लूटने के लिए हर कोई आपस में मिला हुआ है। पर दोस्तों, खेल अभी यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद नंबर आता है मेडिकल्स का। हमें लूटने में इन मेडिकल्स वालों का भी एक अहम रोल है। आप खुद ही सोचिए, अपने एसी वाले कैबिन में बैठकर डॉक्टर बड़े आराम से आपको ऐसी दवाई लिख कर देगा जो पूरे शहर के 1 या 2 मेडिकल स्टोर को छोड़कर कहीं और मिलेगी ही नहीं। ऊपर से आपको बाकायदा उस दुकान के बारे में बताया भी जाएगा कि जाकर यहाँ से दवाई ले लो और यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। और जैसे ही आप दवाई लेने वहां पहुंचेंगे तो दवाई का दाम सुनकर ही इंसान की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल दवाई बाहर 20-10 रुपए में मिल जाती है, उसे ये लोग एक अलग से ब्रांडिंग के साथ 10 गुना ज्यादा रेट में बेचते हैं।
और बेचारा मरीज कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे तो वो दवाई खानी है जो डॉक्टर ने उसे लिख कर दी है। दोस्तों, एक खेल बड़ा ही पेचीदा है जिसके पीछे MR यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपने अक्सर डॉक्टर की दुकान में बढ़िया फॉर्मल शर्ट पैंट पहने, हाथों में बैग टांगे लोगों को देखा होगा, जो अपनी दवाइयों के सैंपल डॉक्टर को दिखाते हैं और सैंपल दिखाने के बाद ये डॉक्टर से डील करते हैं कि अगर आप हमारी लिखी हुई दवाइयां अपने मरीजों को देंगे तो हमारी कंपनी आपको अलग से कमीशन देगी। और डॉक्टर भी यही करते हैं, जिस कंपनी की दवाई उन्हें ठीक लगती है और वहां से अच्छा कमीशन मिलता है उसे मरीज को लिख कर दे देते हैं और उसी कंपनी की दवाई उनकी जान पहचान के मेडिकल स्टोर वालों को खरीदने के लिए कह देते हैं, ताकि जब कभी भी वो अपने मरीजों को दवाइयां लिखे तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेडिकल स्टोर में मिले। अब आप डॉक्टर्स का फायदा देखिए, जहां एक तरफ मरीज अपना चेकअप करवाने के लिए उन्हें पैसे दे ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ दवाई वाली कंपनी और मेडिकल स्टोर वाले भी उसे कमीशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ मरीज का नुकसान होता है, क्योंकि जो इलाज उसे 5 रुपए से लेकर 5,000 तक में मिल जाना चाहिए, उसे इलाज के लिए 50,000 से लेकर लाखों रुपए चुकाने पड़ते हैं। जिंदा इंसान तो चलिए फिर भी ठीक है, ये सफेद कोट पहने डॉक्टर जो खुद को भगवान कहते हैं, वो तो मरे हुए मुर्दा लोगों को भी नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा देखा गया है कि अस्पताल में मरे हुए इंसान को भी 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर में रखा जाता है, ताकि मरीज के परिवार वाले उम्मीद न हारे और लगातार उसके इलाज के लिए अस्पताल वालों की जेब भरते रहे। पर उन्हें क्या पता, जिसकी जिंदगी के लिए वो अपनी एक एक पाई बेचने को तैयार है, वो तो कब का उन्हें अलविदा कहकर जा चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक मूवी में देखने को मिलता है, जहां मरीज मर जाता है लेकिन फिर भी उसे जिंदा बताकर उसके ऑपरेशन के लिए उसके परिवार वालों से पैसे ऐंठे जाते हैं। और ये चीज आज के टाइम पर आपको हर दूसरे हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्यों चंद रुपए के लालच में आकर ये अपना धर्म भूल जाते हैं और भगवान का दर्जा देने के बावजूद अपने कर्तव्य से डगमगा जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के समय से बेहतर कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग डॉक्टर और अस्पताल वालों की लापरवाही से मर रहे हैं, वैसा इतिहास काल में आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा कई बार देखा जा रहा है कि मरीज केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन बाद में पता चलता है ऑक्सीजन मिलना तो दूर की बात है, मरीज को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही। और दूसरे दिन मरीज के घर वालों को फोन पहुंच जाता है कि आपका मरीज इस महामारी की चपेट में आकर मौत के आगोश में चला गया। ये बात हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं कि आज के समय में जितनी भी मौतें हो रही हैं, उनमें से अधिकतर अस्पताल में ही हो रही हैं। यहाँ तक कि बेचारा गरीब आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए घर बार सब कुछ बेचने को तैयार है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन अस्पताल वालों को परिवार की सुरक्षा से कहाँ कुछ लेना देना है। उनके लिए तो ये महामारी किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है, जिसमें आए दिन मरीज अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है, ये सोचकर कि अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा और वो वापस से इस महामारी से लड़ सकेगा। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद अलग ही नजारा देखने को मिलता है। केवल पैसों के लिए जो व्यक्ति कोविड-19 नेगेटिव था, उसे भी पॉजिटिव बनाकर लोगों से पैसे कमाए जा रहे हैं। और जो इंसान इस महामारी की चपेट में आकर बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है, जिसे ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसके सीने में सांस नहीं आ रही, उसके साथ अस्पताल वाले ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके सीने में दिल नहीं पत्थर भरा हो, जो बेचारे गरीब के आंसू देखकर पसीज भी नहीं रहे। और इतिहास गवाह है कि चाहे महामारी हो या फिर कोई दूसरी आपदा, अमीर इंसान तो हर एक चीज से लड़ लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बेचारे गरीबों का होता है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में अगर उनके सामने इस तरह की बड़ी बीमारी लाकर खड़ी कर दी जाएगी तो आप खुद ही सोचिए वो कैसे इन सब चीजों से निकल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे देश को विकास की ओर बढ़ना है तो मेडिकल सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी है, वरना जो पैसा इंसान को अपनी पढ़ाई और डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, वो अगर मेडिकल फील्ड में लगाकर कंगाल हो जाएगा तो आप खुद ही बताइए देश कैसे तरक्की करेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।